नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल झारखंड स्टडी क्लासेस में। मैं हूँ खुशी कुमारी। आज का हमारा टॉपिक है संथाल विद्रोह के ऊपर, जो कि झारखंड के इतिहास से संबंधित है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सबसे अधिक प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। तो मैं यहाँ पे संथाल विद्रोह होने के कारण यहाँ बताने वाली हूँ और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहें और आगे भी इस तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह, इन्हें इन नामों से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है। तो हुल का अर्थ होता है क्रांति और बगावत। प्रथम संथाल परगना की जन क्रांति किसे कहा जाता है। तो प्रथम संथाल परगना की जन क्रांति अगर पूछा जाए तो ये होगा संथाल विद्रोह। इस क्रांति को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि मुक्ति आंदोलन किससे कहा जाता है तो इसमें हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। ये जितने भी प्रश्न है यहाँ पे, ये सारा एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखें और आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए इस क्रांति को किसने प्रारंभ किया, तो प्रारंभ इस क्रांति को सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो जानो द्वारा किया गया और ये सभी आपस में भाई बहन थे। आगे यहाँ प्रश्न बनता है, हुल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। तो इसमें होगा एडली एडन। और देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि संथाल विद्रोह के बहुत सारे नाम हैं, आपको सभी नाम को याद रखना है कि कहीं भी अगर प्रश्न आ जाए कि खूनी विद्रोह किसे कहते हैं, संथाल हुल या हुल विद्रोह के नाम किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर एक ही होगा कि संथाल विद्रोह को इन नामों से जाना जाता है। इस विद्रोह के होने के कारण चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था कि यह विद्रोह इतना विशाल रूप ले लिया। तो संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का कोई निवास नहीं था। यानी कि संथाल परगना जो क्षेत्र अभी है, उस समय 1790 ईस्वी में कोई भी संथाल वहाँ पे निवास नहीं करते थे। लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होने लगा। बहुत ज़्यादा शोषण होने के कारण वे लोग संथाल परगना क्षेत्र में अपना निवास स्थान बना लिया। अब वो संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान के रूप में चुन लिया। अब वे वहाँ रहने लगे। 1815 से लेकर 1830 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का आगमन इन क्षेत्रों में हुआ। यानी कि सबसे अधिक लोग जब पलायन किए तो 1815 से 1830 तक के बीच में इन क्षेत्रों में आए। अब इन क्षेत्रों में भी धीरे धीरे संथालों का शोषण प्रारंभ हो गया। जब वे लोग संथाल परगना क्षेत्र में आ गए तो ब्रिटिश अधिकारी उनका शोषण इन क्षेत्रों में भी करने लगे। और शोषण के रूप में देखिए यहाँ पे क्या होता था, जमींदारों के द्वारा ऊंची लगान लगाई जाने लगी, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज पर ऋण देने लगे, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों का शोषण होने लगा। आगे हम लोग देखेंगे कि भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए संथालों को बेघर किया जाने लगा और वे लोग जब उन्हें मना करते थे तो उन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। इसलिए वे संथाल लोग विद्रोह करने के बारे में सोचा और उन्होंने 1855 ईस्वी में विद्रोह आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 में भगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया गया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। यानी कि बहुत सारे गांवों के लोगों ने इन सभा में भाग लिया तथा उनका ये नारा था, अपना देश और अपना राज। जैसे कि मैंने बताया, इस विद्रोह का प्रारंभ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव द्वारा किया गया था। तो इस सभा में सिद्धू को राजा के रूप में चुना गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासन तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो देखिए, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या क्या कदम उठाए। उन्होंने दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया तथा भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। तो उन्हें अंग्रेज़ों ने क्या क्या फांसी दे दिया। इसके बाद
चांद और भैरव को बरहोत में गोली मार दी गई। तो चांद और भैरव को भी गोली मार दी गई। 1856 में कान्हू को पकड़ लिया गया और 23 फरवरी 1856 को भगनाडीह में ठाकुरबाड़ी परिसर में उन्हें भी फांसी दे दिया गया। यानी कि अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए सभी को फांसी दे दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तभी अंग्रेज़ों का बहुत ही दबदबा था, इसीलिए इन तीनों अंग्रेज अधिकारियों ने इन जो विद्रोह है उन्हें दबा दिया। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। तो इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान चली गई तथा यह विद्रोह को अंग्रेज़ों ने पूरा जोर दिया कि ये विद्रोह ना हो। झारखंड हिस्ट्री से आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।